इस घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। किसी को ये खाना है, किसी को वो चाहिए। सारा दिन तो मेरा बस रसोई में ही बीत जाता है। पहले सबकी पसंद का खाना बनाओ, फिर सबके जूठे बर्तन घिसते रहो। मेरी सासू माँ भी ना जाने कब मेरे देवर की शादी करेंगी और मेरे लिए देवरानी लेकर आएंगी, ताकि मेरी कुछ तो मदद होगी। क्या हुआ बहू, क्यों बुड़बुड़ाहट डाली हुई है? माँ, अब आप देवर जी की शादी कर दीजिए। मुझसे अब अकेले इतना सब काम नहीं होता, कह देती हूँ मैं। हाँ, ठीक है। मैं आज ही निखिल से इस बारे में बात करती हूँ और उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ जो तेरी काम में मदद कर सके। ये सुनकर अंजलि खुशी से अपनी सास के गले लग गई। उसे लगा उसकी अब सारी परेशानी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद गायत्री ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने छोटे बेटे अंकुर की शादी कनिका नाम की लड़की से करवा दी। अंजलि को लगा था कि देवरानी के आने से अब उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन कनिका थी जो ज्यादातर समय टीवी फोन पर ही गुजारती और रसोई में कम ही काम करवाती, जिस कारण अब दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते। एक रोज गायत्री अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी रसोई में से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुन अब गायत्री गुस्से में आ जाती है। ओफो, बहुत हुआ इनका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में कभी किसी चीज को लेकर बंटवारा ना हो, लेकिन मेरी बहुएं अब मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। अरे हमारे समय में तो हम 5-5 बहुएं एक साथ मिलकर रहती थी, लेकिन फिर भी कभी हमारे ससुराल में बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन आज इन दोनों ने वो कर दिया है जिसके लिए अब मैं मजबूर हो गई हूँ। अब मुझे ये फैसला लेना ही होगा। फिर गायत्री अपनी दोनों बहुओं अंजलि और कनिका को बुलाती है। अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो अब मैं कुछ कहूँ। माँ जी, ये लड़ाई कभी खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी ये जो छोटी बहू है ना, इसकी जुबान 10 फीट लंबी चलती है, लेकिन काम के लिए हाथ बिल्कुल नहीं। जिस दिन इसे खुद से सारा काम करना पड़ेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि रसोई संभालना कितनी बड़ी बात है। ओ जेठानी जी, आप बड़ी हैं तो ज्यादा ज्ञान मत झाड़िए। आपको थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करती। भूलो मत, मैं भी आपके साथ प्याज टमाटर कटवाती हूँ। हाँ, लेकिन सब बनाती तो मैं ही हूँ ना। अरे जाइए, मैं सब काम बहुत अच्छे से करना जानती हूँ और मैं अकेले भी आपसे अच्छी रसोई संभाल सकती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम दोनों ही रसोई अच्छे से संभालना सीख गई हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं रोज की इस चिक से ना परेशान हो चुकी हूँ। इसलिए अब मेरी बात मानो तो तुम दोनों अपना अपना रसोई का टाइम बांट लो। ये आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया माँ जी। ठीक है, फिर अब से देवरानी जी दिन की रसोई तेरी और रात की रसोई मेरी। हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी रसोई संभालना कौन सी बड़ी बात है। दिन की रसोई तो मैं यूं चुटकी बजाते संभाल लूंगी, आप तो बस अपना ख्याल कीजिए। ये तो देवरानी जी वक्त ही बताएगा कि कौन कितना काम संभालता है। आए दिन बहुओं के बीच हो रहे झगड़े की वजह से गायत्री देवी ने ये फैसला लिया। ऐसे ही एक रोज दिन के समय, क्या बना रही हो देवरानी जी? छोले चावल। लेकिन तुम्हारे जेठ जी का तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, तुम वो भी बना लेना, और हाँ, साथ में रायता भी। जब मैं छोले चावल बना रही हूँ तो फिर ये पराठे कहाँ से घुस गए बीच में? आज जो बना है वही खा लेना, कल बना दूंगी आलू का पराठा और रायता। देखो कनिका, दिन की रसोई की जिम्मेदारी तेरी है, इसलिए जैसा कहा जाता है वही बनाओ। अब मैं बना रही होती तो मैं ये सब चीजें कब का बना देती। अब क्या तुम दिन की रसोई बनाने का बदला लोगी क्या? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर मत दो, बना दूंगी। इसके बाद कनिका को ये सब बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। ओह गॉड, इतना सब बनाकर तो मैं थक गई। मेरी जेठानी भी बड़ी चालाक है, दिन का भारी काम मुझे सौंप दिया और खुद रात को दाल चावल बनाकर खिला देगी। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। अंजलि अब कनिका से कहकर दिन में ज्यादा खाना बनवा देती। फिर कनिका भी अपना बदला लेने के लिए अंजलि से हर शाम कुछ न कुछ अलग बनाने की, साथ में मीठा बनाने की भी फरमाइश करती, जिस कारण राशन तो जल्दी जल्दी खत्म हो ही रहा था। साथ ही अंजलि को इतना सब बनाते बनाते और सारा काम निपटाते निपटाते रात के 12 बज जाते। ओह गॉड, रात में इतने लोगों का खाना बनाते बनाते ऊपर से देवरानी जी की फरमाइश पूरी करते करते मुझे रात के 12 बज जाते हैं और रोज लेट सोना पड़ता है। इस देवरानी की वजह से मैं समय पर सो भी नहीं पाती, ऊपर से अपने पति से प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोल पाती। जब तक सब काम निपटा कर आओ तब तक तो ये सो भी जाते हैं। उधर देवरानी को दिन की रसोई देखनी होती थी, इसलिए अब उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ओह नो, इतनी जल्दी 6 बज गए। यार, ये जेठानी जी के मजे हैं जो इतनी आराम से उठती है, मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ता है। अब मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना होगा, सबको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। अरे कनिका, मेरे लिए ना तुम ऑमलेट ब्रेड बना दो। और मेरे लिए तो पोहा ही बना देना। क्या है यार,
ये सब तुम सबको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती ना, जो मुझसे सुबह सुबह इतना सब बनवा रहे हो। सुबह का नाश्ता और दिन का खाना मुझे बनाना पड़ता है, और एक जेठानी जी है जो बस रात के दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर एक तरफ हो जाती है और आराम से सुबह लेट उठती है। अब जाओ और मुझे काम करने दो। अब कनिका सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर अपने जेठ और पति के ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके भी देती है। उनके जाते ही गायत्री कनिका से कहती है, कनिका बहू, तेरी बुआ सास और उनके बेटे बहू आ रहे हैं, तो तू उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। क्या? अच्छा ठीक है, बना दूंगी। थकी हारी कनिका सुबह का काम निपटाकर दिन के खाने की तैयारी में लग जाती है। वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करवाने लगती है। पहले तो दोनों चुप रहती हैं, लेकिन फिर बात करते करते कब वो इतने सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मेहमान आते हैं तो दोनों मिलकर उनको खाना परोसती हैं। सब उनकी खूब तारीफ करते। वाह भाई गायत्री, तू बड़ी भाग्यशाली है जो आज के जमाने में इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं, जो इतना मिलजुल कर और प्यार से रहती हैं। फिर सबको खाना खिलाने के बाद आखिर में दोनों साथ में बैठकर खाना खाती हैं और बर्तन साफ करती हैं। इतना सारा काम कैसे इतनी जल्दी निपट गया उन्हें पता ही नहीं चलता। अब उन दोनों को साथ में रसोई बनाने की अहमियत समझ में आती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और साथ में मिलकर अब रसोई की जिम्मेदारी संभालती हैं।